हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। मित्रों, आज मैं चर्चा करूँगा नए संवत्सर के बारे में और साथ साथ में जो वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 30 तारीख से, 30 मार्च से, उसके बारे में घट स्थापना कब करनी है, कैसे करनी है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और अन्य जो भी धार्मिक लोग हैं अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। साथ साथ में लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो मित्रों, परसों अर्थात 30 मार्च से संवत परिवर्तन होगा, अर्थात नया संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा। नया जो संवत्सर है उसका नाम होगा सिद्धार्थ नाम संवत्सर। 2082 प्रारंभ होगा। मित्रों, जो इस संवत्सर का राजा है वह है सूर्य ग्रह, और इस वर्ष का राजा सूर्य होकर, तो जब सूर्य राजा होता है तो वृक्षों पर फल कम लगते हैं, बारिश कम होती है, गाय दूध इत्यादि कम देती है, मनुष्यों के शरीर में पीड़ा होती है, धन धान्य की कमी होती है, वृक्षों में फल कम लगते हैं, चोर और आग की बाधा, और साथ साथ में राजाओं का भी जो परिवर्तन अत्यधिक होता है, क्योंकि इस समय इस साल का जो राजा है वह सूर्य है और साथ साथ में मंत्री भी सूर्य ही है। तो मंत्री सूर्य है तो मंत्री सूर्य का फल होता है रोग, चोरी इत्यादि का भय बढ़ जाता है। पृथ्वी पर धन धान्य अधिक होता है, रसों का संग्रह अधिक होता है। साथ साथ में मित्रों, धान्येश जो है बुध है, तो बुध यदि धान्येश जब होता है तो बादल अच्छे होते हैं, अर्थात बारिश भी होती है, धन धान्य की खूब वृद्धि होती है। तो मित्रों, ये था नए संवत्सर के बारे में। नया साल प्रारंभ होगा हिंदू सनातन धर्म पद्धति का। अब साथ साथ में परसों से ही अर्थात 30 मार्च से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी, वासंतिक नवरात्रि। नवरात्रि जब प्रारंभ होती हैं तो नवरात्रि में जो मुख्य कार्य होता है वो होती है घट स्थापना। घट स्थापना पहले दिन होगा, अर्थात 30 तारीख को होता है। घट स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में है कि नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित जो शक्ति होती है, तो ये उपस्थित शक्ति का जो घट अर्थात कलश में आवाहन करके उसे सक्रिय करना होता है। ब्रह्मांड की शक्ति को एक घड़े में, कलश में आवाहन करके उसको सक्रिय करना होता है। और इस शक्ति को हम जब एकत्रित करते हैं तो यह वास्तु में उपस्थित कष्टदायक तरंगें नष्ट कर देता है। इसको क्या करना है कि साफ जगह की मिट्टी को ला करके उसको गंगा जल से या गौमूत्र से सिंचन करके सबसे पहले उसको शुद्ध करना है, और उसको शुद्ध करने के पश्चात उस पर
यवरोपण करना है, अर्थात जौ बोए जाते हैं। जौ बो करके और फिर उसको किसी साफ वस्त्र से या किसी घास से उनको ढक देते हैं और 5वें दिन उस घास को या उस कपड़े को हटा करके उन जौ के द्वारा जो हरियाली जमती है उसके दर्शन किए जाते हैं। अब मित्रों, सबसे पहले बात अब ये है कि ये घट स्थापना किस समय करना है। इसका समय होता है, निश्चित समय होता है, शुभ समय होता है। तो शुभ समय में यह घट स्थापना करनी चाहिए, जो कि साल भर हमें शुभ शक्ति प्रदान करता है। तो सबसे पहले जो घट स्थापना का जो समय है 30 मार्च को सुबह 6:13 से अर्थात 6:15 से और 10:22 तक यह शुभ समय है। इस समय पर आप घट स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। या किसी कारण से आप 6:13 से और 6:22 के बीच नहीं कर पाए, अर्थात 6:15 से और 10:30 के बीच यदि आप नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपके लिए समय है दोपहर का समय है 12 बजे से और 12:50 तक। 12 बजे से और 12:50 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस बीच में आपको घट स्थापना करनी है। कलश में शुद्ध गंगा जल भरना है। उसमें फिर 5 पल्लव अर्थात 5 आम के पत्ते, या हो सकता है आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बड़ के पत्ते, अशोक के पत्ते इत्यादि, ये सब एकत्रित करके उस कलश के अंदर रखना है। कलश के अंदर आपने एक सिक्का, एक सुपारी, सप्तमृत्तिका, सर्वौषधि, कुशा, यह डाल करके उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र, उसमें उस पूर्ण पात्र में चावल भरे हों और उसके ऊपर आपने श्रीफल रखना है। श्रीफल पर भी कपड़ा लपेटे हुए लाल रंग की चुन्नी लपेट करके या लाल रंग का कोई भी वस्त्र लपेट करके, और जो आपने हरियाली वो रखी है, जो आपने यव का रोपण कर रखा है, उसके बीच में उस कलश की स्थापना करनी है। और मित्रों, ध्यान में रखना कि उस कलश पर जो आपने कलश स्थापना की है उस पर स्वस्ति का चिन्ह बना होना चाहिए, अर्थात कलश पर स्वस्ति अवश्य बनाएं। और स्वस्ति बना करके आप अपने पूजा स्थल पे कलश की स्थापना करेंगे और प्रत्येक दिन उस कलश का पूजन करना है। प्रातःकाल, सायंकाल भगवती का पूजन करें। जैसे भी आप विधि आती है उस विधि से कर सकते हैं। हो सकता है कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करें, और वह पाठ संस्कृत में होना चाहिए। और यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम आप केवल माँ भगवती की आरती, और जो माताएं या जो भी लोग व्रत रखते हैं तो भोग, पहले माँ को भोग लगा करके और फिर उसके बाद आप स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था वासंतिक नवरात्रि के बारे में, घट स्थापना के बारे में। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को नए संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबका यह जो वर्ष है, सिद्धार्थ नाम का योग है, ये संवत्सर है, नया साल है। इस साल में आप लोग खूब तरक्की करें, सबको स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूँ। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम,
जय बद्री विशाल, जय हनुमान।